हाँ, मोदी सरकार का एक काम जरूर जोरों शोरों से चल रहा है, पोलराइजेशन की राजनीति, डिसहार्मनी की राजनीति। जबकि जो महंगाई की दर से देश को निजात दिलाने की बात हो, बेरोजगारी की दर को कम करने की बात हो, गिरते हुए रुपये को रोकने की बात हो, वहाँ पर वो मौन बैठी हुई नजर आ रही है। मैं कुछ आंकड़े लेके आया हूं और ये सारे आंकड़े भारत सरकार ने जो कल अपनी प्रेस विज्ञप्ति जारी की उसमें से लिए हैं। देश ने पिछले महीने जून 2022 में बेरोजगारी की दर देश में 7.8% थी और 25 लाख लोगों ने अपनी नौकरी सिर्फ जून 2022 में खोई है। ये मैं नहीं कह रहा, ये CMIE का आंकड़ा है कि 25 लाख लोगों ने सिर्फ एक माह में अपनी नौकरी खोई है। उसके जब नौकरी खो रही है, लोगों की लगातार नौकरी जारी है, उसमें आग में घी का काम कर रहा है लगातार बढ़ता हुआ महंगाई दर लगातार पिछले 33 महीनों से अगर मैं बात करूं तो रिजर्व बैंक का जो मीन टारगेट है 4% उससे ज़्यादा है, और पिछले 6 महीने से महंगाई की दर रिजर्व बैंक की जो अपर लिमिट है 6% उससे लगातार ज़्यादा चल रही है। तो द बीजेपी हैड बॉट अबाउट ए डूम विथ सेवंस। ये 7 का आंकड़ा उनके अभाग्य को, उनके अयोग्यता को दर्शाता है। जब रुपया डेप्रिशिएट करता है 7% लास्ट 6 मंथ्स में, रिटेल इन्फ्लेशन लगातार 7% से ज़्यादा बना हुआ है, अप्रैल में, मई में, जून में लगातार 7% से ज़्यादा बना हुआ, और बेरोजगारी की दर लगातार 7% से ज़्यादा और बढ़ती जा रही है महीने दर महीने। और ये सारे जो डाटा पॉइंट्स है, इन डाटा पॉइंट्स के बावजूद बीजेपी गवर्नमेंट इज इन डीप स्लम्बर। वो कोई इस पे बात नहीं कर रही। एक और रोचक तथ्य आपको बताना चाहता हूं। जब महंगाई का आंकड़ा आया कल 7.01% रिटेल महंगाई का, मुझे उम्मीद थी कि देश की वित्त मंत्री इसके बारे में कोई टिप्पणी करेगी, पर उन्होंने महंगाई के आंकड़ों को जारी होने के बाद 7 ट्वीट किए, और सारे ट्वीट उन्होंने नासा के फोटोज बताए देश को कि नासा में जो तारे हैं, सौर मंडल है, हवाएं हैं, वो कैसी चल रही है दूसरे ब्रह्मांड के दूसरे तारों पे, दूसरे ग्रहों पे। वित्त मंत्री जी, अच्छी बात है आपके ब्रह्मांड के दूसरी ग्रहों में आपको इंटरेस्ट है, मैं अच्छा लगा ये सुन के, पर हिंदुस्तान में आपका इंटरेस्ट क्यों नहीं है? आपने और आपकी सरकार का क्या प्रपोजल है, क्या एक्शन पॉइंट है कि हम इस जो 7% इन्फ्लेशन है इससे बाहर आ सके, लगातार गिरते हुए रुपये को डॉलर के मुकाबले रोक सकें, बेरोजगारी की दर जो 7.8% पर है उसको हम नीचे ला सके? इसके बारे में क्या एक्शन पॉइंट है? हाँ, 7 ट्वीट जरूर करें नासा की फोटोज का। साथियों, कल जो CPI का डाटा रिलीज किया सरकार ने, उसमें रिटेल इन्फ्लेशन 7.01% रहा, और अगर हम अप्रैल, मई और जून इन 3 महीनों का एवरेज देखें तो देश में इन्फ्लेशन 7.3% है। रूरल इन्फ्लेशन, जो हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो इन्फ्लेशन है वो देश के एवरेज से ज़्यादा है। देश का एवरेज इन्फ्लेशन है 7.01% और ग्रामीण क्षेत्रों में इन्फ्लेशन है 7.9%। मतलब गांवों में महंगाई शहरों से ज़्यादा है। ध्यान रखें, महात्मा गांधी ने कहा था भारत गांवों का देश है। हमारे देश की 70% आबादी आज भी गांवों में निवास करती है, जिनके लिए महंगाई दर 7.01% नहीं है, 7.9% है। रूरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ग्रामीण बेरोजगारी दर, वो भी देश की एवरेज बेरोजगारी दर से ज़्यादा है। देश में एवरेज बेरोजगारी दर 7.8% है और ग्रामीण क्षेत्रों में 8.03% है। मतलब शहरों से ज़्यादा बेरोजगारी गांवों में, शहरों से ज़्यादा महंगाई गांवों में। ये मोदी सरकार का विकास का और आर्थिक अर्थनीति का मॉडल है।
फिर आगे चलते हैं। लगातार पिछले 33 महीनों से रिजर्व बैंक का जो मीन टारगेट है महंगाई दर का 4%, उससे हमारी महंगाई दर पिछले 33 महीनों से ज़्यादा है। पिछले 6 महीनों से हमारी महंगाई दर जो अपर बैंड है रिजर्व बैंक का 6%, उससे भी ज़्यादा है। और तो और साथियों, मैं नहीं कह रहा, रिजर्व बैंक का टारगेट है कि जुलाई अगस्त सितंबर में महंगाई की दर 7.4% रहने की उम्मीद है, मतलब अभी से भी ज्यादा। ये मैं नहीं कह रहा, ये रिजर्व बैंक का टारगेट है। और फूड इन्फ्लेशन, खाने पीने की महंगाई 7.75% है, और सब्जियों में महंगाई दर है 17.37%। अर्थात पहले हमारी थाली में से रोटी गायब छीनी मोदी सरकार ने आटे पर जीएसटी लगा के। अब उन्होंने सोचा रोटी तो छीन ली पर फिर भी सब्जी तो है अभी, तो सब्जी पर महंगाई दर देश में 17.37%। क्या आप में से किसी की भी वेतन आय पिछले 1 साल में 17% से बढ़ी है? पर सब्जियों की महंगाई दर 17% से बढ़ी है। ये मैं नहीं, भारत सरकार के आंकड़े कह रहे हैं। 25 लाख लोग पिछले महीने जून 2022 में अपनी नौकरी खोते हैं। 11,000 लोगों को स्टार्टअप से फायर किया जाता है। ये सारे आंकड़े पब्लिक डोमेन में है। रुपी आज 79.66 79.66 रुपीज पर डॉलर पर खड़ा है। 80 कभी भी पार कर सकता है। जीडीपी ग्रोथ रेट अपने निम्नतम लेवल्स पर रखी गई है। और उसके बाद इस सारे इश्यूज में हमारी जो मोदी सरकार है, हमारी वित्त मंत्री हैं, वो इन इश्यूज पे बात नहीं करती है। वो नासा की फोटोज में दूसरे ब्रह्मांडों के रंग पे उनका फोकस है। इसके और तो और इस सारे आंकड़ों के दौरान एक और चीज निकल के सामने आई कि भारत सरकार ने 47वीं जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में 5% जीएसटी आटे पर, दही पर, पनीर पर, छाछ पर, मूढ़ी पर लगाने का काम मोदी सरकार ने किया। इस बाबत हमारे 3 सवाल है, बड़े स्पेसिफिक सवाल है प्रधानमंत्री जी से। प्रधानमंत्री जी, आपका लोगों को इस महंगाई से राहत देने का क्या फॉर्मूला है? जो लगातार पिछले 6 महीनों से महंगाई की दर, रिटेल इन्फ्लेशन 7% से ऊपर बना हुआ है, उससे लोगों को राहत देने का आपका क्या फॉर्मूला है? क्या आपका महंगाई से लोगों को राहत देने का एक ही फॉर्मूला है कि आटे पर 5% जीएसटी लगा दो? हमारा दूसरा सवाल है कि जब रुपया अपने निम्नतम लेवल पर आ चुका है डॉलर के मुकाबले, जब बेरोजगारी की दर गांवों में 8% से ऊपर पहुंच चुकी है, जब रिटेल इन्फ्लेशन 7% पर है, मोदी जी और वित्त मंत्री जी, आप कोई इस पे अपना ब्लूप्रिंट, अपना इन समस्याओं से देश की अर्थनीति कैसे बाहर निकलेगी, इसका ब्लूप्रिंट देश के सामने क्यों नहीं रखते? क्यों मौन व्रत लिए हुए आप दोनों हैं? क्यों इन चीजों पर बात करने से कतराते हैं? तीसरा और महत्वपूर्ण बिंदु साथियों, जब रिजर्व बैंक कह रहा है कि अगले 3 महीने अर्थात जुलाई, अगस्त, सितंबर पिछले 6 महीने से भी ज्यादा भयानक होने वाले हैं, क्योंकि पिछले 6 महीने में एवरेज महंगाई दर थी 7.3% और आगे के 3 महीने का फोरकास्ट रिजर्व बैंक का 7.4% का है। तो गवर्नमेंट के माइंड में क्या मेजर्स हैं, वो देश के सामने क्यों नहीं रखते? हम याद दिलाना चाहेंगे कि जब कॉमन मासेस के लिए, जब मध्यम आय वर्गीय परिवारों के लिए, जब निम्न आय वर्गीय परिवारों के लिए, कैन गवर्नमेंट ब्रिंग रिलीफ टू देम? क्या उनके लिए कोई रिलीफ दिया जा सकता है? क्यों गवर्नमेंट और वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री की जो एपैथी है लोगों के प्रति, वी एक्सपेक्ट सिंपैथी नॉट एपैथी ऑन फॉर द कॉमन मासेस ऑफ आवर कंट्री। और लास्ट बट नॉट लीस्ट साथियों, मैं सरकार से आग्रह करूंगा, ईडी, सीबीआई ये लोगों के महंगाई से,
लोगों के बेरोजगारी से राहत नहीं दिला सकते, जिसका आप लगातार प्रयोग करते हो। आपको लगता है ईडी और सीबीआई से महंगाई की दर कम हो जाएगी, बेरोजगारी की समस्या खत्म हो जाएगी, उन 25 लाख लोगों को वापस नौकरी मिल जाएगी जिन्होंने पिछले माह, सिर्फ 1 माह में अपनी नौकरी खोई है। तो सीबीआई एंड ईडी आर नॉट टूल्स टू ब्रिंग रिलीफ। आपको अगर रिलीफ देनी है तो अर्थनीति के टूल्स, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स के द्वारा आप रिलीफ दे सकते हो। अनलेस भारतीय जनता पार्टी इस छोटे मन की राजनीति, इस ईडी और सीबीआई कोई सिर्फ गवर्नेंस का टूल मानने से बाहर नहीं निकलेगी, मुझे नहीं लगता है कि देश के मध्यम आय वर्गीय परिवारों को, निम्न आय वर्गीय परिवारों को लगातार बढ़ती बेरोजगारी, लगातार बढ़ती महंगाई दर, लगातार गिरता रुपया डॉलर के मुकाबले, इन तीनों से राहत मिल पाएगी। इसलिए मैं ये आज की प्रेस वार्ता का जो शीर्षक था वो था मोदी गवर्नमेंट डूम ऑफ सेवंस, राइजिंग इन्फ्लेशन, rising unemployment and falling rupee, and all are having a coincidence of number 7. एक जमाना था कोइंसिडेंस होता था 7 का, पर वो जीडीपी की विकास दर का होता था। आज बात हो रही है रुपया कितना गिरा, 7% पिछले 6 महीने में। बात हो रही है पिछले 6 महीने में एवरेज महंगाई दर कितनी है, 7.3%। आज बात हो रही है जून 2022 में बेरोजगारी की दर कितनी है, 7.8%। So retail inflation soars, so the incompetence of the BJP government. Before I take questions from you, I will brief you in English, and thereafter we will have Q&A on the subject which I had discussed with you. Modi government's doom of sevens: rising inflation, rising unemployment, and depreciating rupee. Retail inflation soars, so does the incompetence of BJP. It has become very evident in the last 8 years where the focus of the Modi government has been. Only on 2 things their focus was. Number 1, polarize the society, and number 2, create the disharmony in the social fabric of our country. Polarization and disharmony have taken a front seat, whereas distressing issues such as rising inflation, unemployment, and depreciating rupee are nowhere in its agenda. The country witnessed the highest unemployment in last 45 years, and that is not my data, that is the government's data. Various reports have time and again highlighted the fact that how 97% of Indians got poorer in just 1 year from 2020 to 2021. Unemployment rate has gone up to 7.8% with a loss of 25 lakh jobs in only 1 month, that is June 2022. As per CMIE, the BJP has bought a doom with sevens. Rupee has depreciated 7% in the last 6 months vis-a-vis the dollar. Retail inflation at 7. Highly worrying statistic for a country where 70% population resides in rural India. The retail inflation has been above RBI's medium-term target of 4% for the last 33 months. पिछले 33 महीनों से रिजर्व बैंक के टारगेट, जो मीन टारगेट है, उससे महंगाई दर ज़्यादा चल रही है, और पिछले 6 महीनों से जो टारगेट की अपर लिमिट है उससे ज़्यादा चल रही है. Retail inflation has been above the upper band of 6% for the last 6 months. What is worse is that RBI's projection for retail inflation for next quarter, that is July 2022, August 2022, September 2022, is 7.4%, higher than the current inflation. Food inflation is at 7.75%, which is killing lower and middle income groups. Inflation in vegetables in June 2022 is 17.37%. थाली में से पहले आटे पर जीएसटी लगाकर रोटी छीनी, और अब सब्जियों की महंगाई दर 17.37% करके सब्जी भी गई. 25 lakh salaried people losing jobs in 2022.
Startups have been made to fire more than 11,000 employees in 2022. Rupee at an all-time low of 79.66 rupees against a dollar. GDP growth is stagnant. These portray the sorry state of macroeconomic affairs. The BJP government has been incompetent, negligent, and apathetic at the same time. At such time, a draconian decision on imposing 5% GST was taken just a day back on pre-baked and pre-labeled grains, fish, paneer, lassi, honey, gur, atta, chach, meat, fish, and mudi. We have three very specific questions for the BJP and the Modi government. Question number one. What has government done to bring relief to the common Indians as far as inflation is concerned? Because for last 6 months, it is above the RBI's upper limit of 6%. Increasing GST on items such as atta will only propel the inflation. Honorable Finance Minister, please try to understand that. आटे पर GST लगाने से खाद्य पदार्थों की महंगाई और बढ़ेगी, कम नहीं होती है. Question number 2. Why is there complete silence on Modi government to tackle a barrage of macroeconomic indicators gone wrong? Stagnant economy, depreciating rupee, and rising unemployment level. And last but not least, with Reserve Bank's projection for inflation at 7.4% for the next quarter, what are the measures that government has in mind? We want specific answers from the government for all these 3 points. Any government can bring relief to the common masses only and only when sympathy leads apathy. जब sympathy लोगों के प्रति sympathy होगी, आपका जो apathetic attitude है वो खत्म होगा, तभी लोगों के जीवन में कोई relief आ पाएगा. ED and CBI are not tools that can bring relief from rising inflation and rising unemployment. Unless the Modi government moves beyond petty politics and starts looking beyond ED politics, common Indian is going to continue its suffering. That is the major theme of the press conference today. I am open for questions if you have any, first of all on the subject, and thereafter we can take few other questions. होलसेल प्राइस इंडेक्स जिसको कहते हैं थोक महंगाई दर, वो 30 साल के उच्चतम स्तर पर है. फॉर लास्ट 30 ईयर्स इससे ज़्यादा होलसेल प्राइस इंडेक्स नहीं बढ़ा है. और जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो लगातार पिछले 6 महीनों में रिजर्व बैंक का जो एक्सटर्नल लिमिट है 6%, उससे ज़्यादा चल रही है. पिछले 3 महीनों में अप्रैल, मई और जून में जो रिटेल इन्फ्लेशन है उसका एवरेज रहा है 7.3%, और इस क्वार्टर जो जुलाई, अगस्त, सितंबर है इसमें 7.4% रहने की उम्मीद है. ये मैं नहीं कह रहा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कह रहा है. और इसके ये सब होने के साथ एक और आंकड़ा वापस बढ़ना चालू हो गया, वो उसको कहते हैं बेरोजगारी की दर. बेरोजगारी की दर ग्रामीण क्षेत्रों में 8.03% पर जा पहुंची है, और देश में एवरेज बेरोजगारी की दर 7.8% पर है. और हमारी वित्त मंत्री जी नासा के फोटो ट्वीट कर रही है, बता रही है कि नासा के कितने रंग है, सैटेलाइट्स जो दूसरे ग्रह हैं कितने अच्छे उनके कलर्स है. हमारे जीवन का रंग तो चले गया वित्त मंत्री जी, आप दूसरे ग्रहों के रंग देख रही हो. हमें उम्मीद थी कि इस भयंकर आंकड़ों के बाद, इस भयानक आंकड़ों के बाद वित्त मंत्री जी कोई ठोस उपाय लेके आएगी कि किस तरह महंगाई दर को कम किया जाएगा, किस तरह सब्जियों की महंगाई जो कि 17.37% पर है उसको किस तरह कम किया जाए, इसका उपाय लेके आएगी. पर वित्त मंत्री जी ने 7 ट्वीट किए, सारे नासा के फोटोज. अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा उनकी प्राथमिकताएं क्या है,
क्या दूसरे ग्रहों के रंग उनकी प्राथमिकता है? आम हिंदुस्तानी, आप जैसे, मेरे जैसे मिडिल क्लास परिवार, लोअर इनकम ग्रुप परिवार, उनके जीवन के रंग उनकी प्राथमिकता नहीं है? उन्होंने कहा कितना रंगीन दृश्य है दूसरे ग्रह के तारों का। हमारा रंग तो खत्म हो रहा है वित्त मंत्री जी। हम तो जूझ रहे हैं लगातार बढ़ती बेरोजगारी से। 25 लाख लोगों ने, मैं आंकड़े आपको सोर्स सहित दे रहा हूं, 25 लाख लोगों ने एक महीना जून 2022 में अपनी नौकरी खोई है। ये मैं नहीं कह रहा, ये CMIE का आंकड़ा। तो आर्थिक स्थितियां बैड से वर्स होती जा रही है, खराब से निम्नतम होती जा रही है, पर कोई जवाब देने वाला ही नहीं है। प्रधानमंत्री जी से बार बार हमने पूछा कि प्रधानमंत्री जी, गिरता रुपया, आप ही ने कहा था, आप ही के पार्टी के लोगों ने कहा था कि गिरता रुपया सरकार की गिरती साख को दर्शाता है। अब तो सरकार की जो साख है वो निम्नतम लेवल पे आ गई। प्रधानमंत्री जी, आपके अनुसार कुछ तो बोलिए, कुछ तो बताइए कि इसको कैसे वापस उठाएंगे। किस तरह ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो शहरों से बद से बदतर हो चुकी है, ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की दर 8.03% है, जो शहरों से ज्यादा है, देश के एवरेज से ज्यादा है। ग्रामीण क्षेत्रों में महंगाई की दर, जो रिटेल इन्फ्लेशन 7.01% है ओवरऑल, ग्रामीण क्षेत्रों में वो रिटेल इन्फ्लेशन है 7.9%। और ना प्रधानमंत्री जी कोई बात इस पे बोलते हैं, ना वित्त मंत्री जी इस पे बोलते हैं। इसी बाबत हमने उनको नींद से जगाने के लिए आज की प्रेस वार्ता की है और 3 सवाल पूछे हैं कि आप लोगों के जीवन में किस तरह राहत दोगे बढ़ती महंगाई से, बढ़ती बेरोजगारी से, गिरते रुपये, डॉलर के मुकाबले गिरते रुपये से। हमने ये पूछा है कि जो आने वाले समय में रिजर्व बैंक कह रहा है कि महंगाई दर आज से भी ज़्यादा होगी, तो उस समय आप उस समय को टॉलरेट करने के लिए, लोगों के जीवन में इसका विपरीत प्रभाव ना पड़े, उसके लिए आपने क्या, आपके उपाय है दिमाग में? हमने ये भी पूछा है कि आप मौन होके ये सारा तमाशा क्यों देख रहे हो? क्या आपका कर्तव्य नहीं है कि लोगों के जीवन में बढ़ती महंगाई से जो दुष्प्रभाव पड़ा है उससे कुछ निजात दिलाया जा सके? एक तरफ तो महंगाई दर, और साथियों एक और पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं, एक नया टर्म इकोनॉमी में आया है, श्रिंकफ्लेशन। एक तो हो गया इन्फ्लेशन, एक नया टर्म चल रहा है श्रिंकफ्लेशन। उसमें चीज का दाम है उसको बढ़ाया नहीं जाता है, दाम वही रखा जाता है, पर जो वस्तु की जो मात्रा है उसको कम कर दिया जाता है। मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा श्रिंकफ्लेशन के, जो इकोनॉमी में चल रहे हैं, कि किस तरह श्रिंकफ्लेशन आपके और मेरे जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है। उसके कुछ उदाहरण मैं आपके सामने लेके आया हूँ, कुछ डाटा पॉइंट्स दूंगा जिससे आपको ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर होगा। पार्ले जी बिस्किट 10 रुपये दाम है, पहले आता था 140 ग्राम 10 रुपये का पैकेट, अब वो 140 ग्राम 110 ग्राम का हो गया। इसको कहते हैं श्रिंकफ्लेशन। दूसरा विम बार, आप और मैं बर्तन धोने में वही प्रयोग करते हैं। पहले उसकी जो बट्टी थी वो होती थी 155 ग्राम की, अब हो गई 135 ग्राम की। हल्दीराम की भुजिया का पैकेट 10 रुपये का, पहले उसमें 55 ग्राम भुजिया आता था, अब 42 ग्राम आती। मैगी, एक पैकेट में 80 ग्राम मैगी आती थी, अब 55 ग्राम मैगी के नूडल्स आते हैं। रिन बार, पहले 150 ग्राम का बार होता था, अब 140 ग्राम का हो गया। व्हील डिटर्जेंट 115 ग्राम होता था एक पैकेट में, अब 110 ग्राम हो गया। इन्फ्लेशन से जूझ रहे हैं, श्रिंकफ्लेशन से जूझ रहे हैं। मतलब दाम अगर कोई कंपनी नहीं घटा रही है तो वस्तु कितनी देगी उसकी मात्रा घटा रही है। बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, और वित्त मंत्री कह रही है दूसरे ग्रह में कितने अच्छे रंग हैं। अब बताइए, अरे वित्त मंत्री जी, आप भारत की वित्त मंत्री हैं, वहाँ प्लूटो और जुपिटर और उनकी वित्त मंत्री नहीं है।
आप देश के लोगों ने आपकी पार्टी को चुना है। आपको उनके देश के लोगों की जो जीवन में कठिनाई है उसको सॉल्व करना है। उनके जीवन में किस तरह जो रंग है उनको भरा जाए, उस पर आपका फोकस होना चाहिए। आप कह रहे हो दूसरे ग्रहों के रंग कितने अच्छे हैं, हवाएं कितनी अच्छी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उनके मन में हमारे देश के लोगों के रंग के प्रति कोई भी सकारात्मक उनके सुझाव या सकारात्मक पॉजिटिव एटीट्यूड क्यों नहीं।